इस वक्त हम मुजफ्फरनगर की A to Z कॉलोनी में हैं और ये जगह आज पूरे देश की मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि करीब 1.5 महीने पहले ये शालिनी नाम की बिटिया है जिनकी शादी इसी परिवार में हुई थी और अब ये परिवार इन्हें स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 2 दिन से ये लगातार अपने ससुराल के बाहर धरने पे बैठी हैं, लेकिन ससुराल पक्ष यहाँ से गायब है और इनके लिए गेट खोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज आरोप प्रत्यारोप का बड़ा सिलसिला चला है। अब तक शालिनी ही सामने आ रही थी, लेकिन आज इनकी ससुराल के पक्ष के लोग भी मीडिया में आए। इनके पति, इनकी सास ने, इनके ससुर ने कई सारे आरोप लगाए हैं। शालिनी, 2 दिन से आप अपनी ही ससुराल के बाहर धरने पर बैठी हैं, क्यों मजबूर होना पड़ा आपको? सबसे पहले तो यही समझाएं थोड़ा सा। मजबूर मतलब होली पे मुझे झूठ बोल मतलब षड्यंत्र रच के मुझे घर भेजा गया 2 लोगों की जुबान पे, नवीन बंसल जी और शंकर स्वरूप जी। अभी तक वो लोग भी आए नहीं हैं। अगर उन्होंने जुबान दी थी तो वो लोग तो सामने आए ना। और उसके बाद और मतलब अब मैं 4 दिन बाद आई हूँ तो आपको अंदर घुसाने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर उसके बाद जो ये कल आज की मीटिंग रखी गई थी वो उनकी साइड से रखी गई थी। जब आज की उन्होंने खुद ही मीटिंग रखी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही क्या थी उनको? अगर मीटिंग उन्होंने यहाँ पे रखी थी खुद ही तो उन्हें तो सामने आना चाहिए था ना। अब अंदर जाने पहले तो फर्स्ट चीज़ है कि मैं 2 दिन हो गए, तीसरा दिन चल रहा है मेरा। पहले तो मुझे अंदर बिठाया जाए, अंदर बैठ के बात होगी। बाहर तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि बाहर बात करो, ये मतलब होटल में या कहीं पे भी नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं अंदर घर में बैठ के बात होगी। और जितने लोग वो कह रहे हैं 5 उनके सामने ही होगी। 5 मीटिंग करी है। जब इन्होंने 10 आदमी जोड़े हैं उन 10 आदमी को भी बुला के बात होगी। ये थोड़ी ना कि अब 5 के जब तमाशा बनाना था जब तो इन्होंने 10 15 नए लोग जोड़ लिए। और अब जब हमारी साइड से तो एक ही मीटिंग रखी जा रही है ना, जो वो भी इन्हीं की साइड इन्हीं की वजह से रखी जा रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अब उनको सामने आने में क्या हो रहा है। जब तो उन्होंने नए लोग जोड़ लिए, अब नए लोग बीच में से हट भी गए। आज जब उन्होंने फैसला नहीं कराना था तो वे बीच में आए ही क्यों थे, जब उन्हें बीच में आना ही नहीं था। अब भी आए ना वे लोग सामने। मैं तो ये चाह रही हूँ कि जो लोग अब तक की जितनी भी मीटिंग्स में आए हैं वो लोग सामने आए। अभी तक उन्होंने उसकी बात सुनी थी, कम से कम वो मेरी बात भी तो सुने ना। मैं तो अपनी बात रखने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। पहली बात तो कि घर उनका है, वो घर छोड़ के गए क्यों? घर उनका है ना, मन में चोर है तभी तो वो गए हैं घर छोड़ के। हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम सही हैं। ये यहाँ पे आइए, इसका ससुराल है, इसके फुल राइट्स हैं यहाँ पे आने के लिए। वो क्यों गए हैं? उनका तो अपना घर है ना। अगर इतना सही था वो लड़का तो यहाँ रहता ना, यहाँ रह के करता जो करना था उसे। तब भागा क्यों वो? और अब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ आके बोले ना। कौन ऐसा है मुझे बताओ? इन सब में से मैं हर किसी के लिए लिख के दे सकती हूँ, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर सही होगा तो ही आएगा ना, जब गलत है तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि यहाँ आए। अब 5-10 जितने लोग बैठाने हमारे सब तैयार हैं। लोग बैठ के बात तो करे। उसने हर लड़की को बदनाम करके रख दिया, दारू पिया। रहे तो लाया तो तू होगा ना वो दारू। वो क्या अपने साथ लेके गई थी क्या? बोल रहा है बाली से अकेले आ गई क्या? बस में बैठ के आ गई? मुझे एक बात बताओ, इतने जितने भी क्राइम होते हैं ये इस पे एयरपोर्ट पे सब CCTV सब होते हैं। तो वो जो ये सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, लड़की आ गई, उसके मारने वाला कोई नहीं है ना। अभी हम सोच रहे हैं कि ठीक है हमारा अपना है, समझा लें उसे, समझा लें, लेकिन वो समझने वाला मुझे नहीं लगता है। वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो जितने भी CCTV हैं वो दिखा लें। और उसके बाद अगर कोई कह देना कि लड़की अकेली आ गई तो लड़की नहीं, जो मैं कहती हूँ कि इसकी तरफ से कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से सब चले जाएंगे। लेकिन आए तो ये क्या तरीका है? वहाँ बैठ के बोल रहा है। कौन ऐसा है कि भाई अपनी लड़की की बेइज्जती कराने के बाद फिर ऐसे ही आराम से रह लेगा? उस बाप से पूछो, हालत देखो मेरे बाप की क्या हो चुकी है, जिसने अपने एक लड़का खोया। लड़का खोने के बाद 3 लड़कियों की ऐसे शादी की है, ये सोच के की थी कि एक मेरी घर में आके बैठ जाए। उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। वो जो बोल रहे हैं हम लड़की वाले, अगर वो लड़की वाले होते ना तो आज ये सब ना करते। वो अगर उन्हें ये फिक्र होती ना कि हम लड़की वाले हैं, लड़की वाले होके भी ये कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ लानत ऐसे लोगों पे जो जिनके घर में लड़की है फिर वो एक लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या लड़की है फिर उनकी? क्या समझ रहे हैं वो लड़कियों को कि गिरी पड़ी है? उसने एग्जाम्पल दिया है कि ड्रम में पैक हो गई लड़की, कि मुझे तो वो ड्रम में कर देगी। अरे तो लड़कियों को भी तो सूटकेस में पैक किया जा रहा है, तब नहीं कोई, तब उनके लिए कुछ नहीं बोलता। आज ड्रम में पैक होगी तो ड्रम के हर लड़की पैक कर रही है कि ड्रम में? हर लड़की थोड़ी ना पैक कर रही है ड्रम में। तो अगर इसे पैक कर दिया तो इसके जिम्मेदार कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आगे आके बोले ना, अगर इतना सही है, मैं बोलती हूँ कि इतना अगर उसमें दम है, इतना सही है तो आगे आके बोले कि मेरे साथ ये हुआ है। पीछे से बोल रहा है
यहाँ इतनी दुनिया आई है, वो अपनी बात 100 लोगों में रख रही है, तो तुम 10 ही लोगों में रख दो। मैं कह रही हूँ 100 में तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है रखने की। मैं कह रही हूँ तुम 10 में रख दो अपनी बात, तो तुम्हें सही मान लेंगे कि हाँ तुम सही हो। तुम कुछ नहीं हो, तुम पीछे से गीदड़ भक्ति करते रहो कि वो मुझे मार देगी। अरे तुम किस बात के लड़के हो, इसमें इतना दम है ये मार देगी उसे? तुमने अंधे तो हो नहीं गए थे 8 महीने, अगर ये रिश्ता रहा है तुम अंधे तो हो नहीं गए थे कि भाई तुम्हारी आंखें फूट गई थी कि तुम्हें नहीं पता था, तब नहीं तुम्हें समझ में आया कि उसने लॉ करी थी? अभी तुम्हें नया नया समझ में आया क्या कि उसने लॉ करी है, कि लॉ करी है, लड़की ने लॉ करी है? अरे पहले भी तो तुम्हें पता था। तुम कह रहे हो 100 करोड़ के मालिक हो, तो बुद्धि तो होगी, 100 करोड़ किसी तरह तो तुमने कमाए होंगे, इतनी तो तुम्हारे में बुद्धि होगी कि लड़की क्या कर सकती है क्या नहीं। तुम्हें 8 महीने में नहीं समझ में आया कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं? तुम अब जाके बोल रहे हो सही से। जो भी मैं कह रही हूँ रीजन दो ना तुम अपना। ये लड़की जाएगी अपने घर तो जाएगी, यहाँ तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे कोई जी लेगा इस घर में? लेकिन रीजन तो दो कि ये हुआ है। तुम फालतू में कह रहे हो ये हो गया और वो हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं कह रही हूँ इतने लोग ऐसा कैसे, इतने वीआईपी वही हो रहे हैं क्या? इतने नेता, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। 7 बजे आएंगे और 10 बजे आएंगे। पापा रुक जाओ, 7 बजे आएंगे और 10 बजे आएंगे, क्या तरीका है ये कि 7 बजे आएंगे 10 बजे आएंगे? यहाँ पागल है यहाँ लोग जो है। नहीं तुम्हें बोलना है तो आके बोलो ना कि भाई हमारी ये गलती है। नहीं तो आए तो घर पे। आप बहन है शालिनी की? मैं उसकी बड़ी बहन। अच्छा शालिनी, ये सॉरी नाम आपका? नेहा। नेहा, इस विवाद की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि मान लो करीब 1.5 महीने शादी को हुआ है, हंसी खुशी लोगों अपनी जिंदगी बितानी थी। पापा देखो ये तो तमाशा तो बन गया, अब क्या क्या आओ और क्या जाओ। नहीं वो कह रहा कि ये बोल रहा है कि मार देगी, क्या मार देगी? क्या खेल चल रहा है क्या? है कोई किसी को मार देगा यहाँ, गोली मार देगा? खेल चल रहा है यहाँ कि कोई आ रहा है कोई किसी को मार के चले जाएगा? भाई ये सोसाइटी चल रही है यहाँ। किसी को मारना और करना इजी नहीं है। ये ड्रम में पैक, हमारे संस्कार नहीं है ड्रम में, जो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि हम भी ड्रम में पैक हो जाएंगे, हमारे संस्कार नहीं है। अभी दोनों ही पक्षों के लोग आज बैठेंगे, इस मामले के समाधान की राह निकाल लेंगे। अब देखना होगा कि पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा ये मामला क्या रंग लेगा।